अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अहमद आपसे मुखातिब हूँ और आज इंशाअल्लाह व्लॉग नंबर 157 में आपसे गुफ्तगू होगी। नाज़रीन इकराम, जब बनु कुरैज़ा का मुहासरा जो था वो बहुत सख्त हो गया और वो चारों तरफ से घिर गए। अब यहूद ने जो 3 शराइत उनके सरदार ने दी थी उनको भी उन्होंने मंजूर न किया। तो इसके बाद यहूद ने सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक पैगाम भेजा कि आप अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हमारे पास भेज दें, हम उनसे कुछ मशवरा करना चाहते हैं। और अबू लुबाबा को केलवा भेजने का मकसद ये था कि अबू लुबाबा जो थे वो यहूद के हलीफ थे और वो इसी इलाके में नहीं, इसी इलाके के अंदर उनके बागात थे खजूरों के और इनके अहल औलाद इसी इलाके में रहते थे। इसलिए अबू लुबाबा की जो वाबस्तगी थी वो उन यहूद के साथ वहां पर रहने और बसने की वजह से थी। तो जब उन्होंने पैगाम भेजा कि उनको हमारे पास भेजे, हम उनसे कुछ मशवरा करना चाहते हैं, तो सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू लुबाबा को रवाना किया कि जाओ यहूद के पास कि वो क्या कहते हैं। जब अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पर पहुंचते हैं तो अबू लुबाबा को देखते ही यहूद के तमाम मर्द जो हैं उनकी तरफ दौड़ आते हैं और बच्चे और औरतें जो हैं वो रोना शुरू कर देती हैं। इस वजह से अबू लुबाबा जो हैं वो सख्ते में तारी हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, इसके बाद यहूद जो थे वो अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा करते हैं कि आप हमें क्या मशवरा देते हैं कि क्या हम सरवर कौनैन के सामने अपने हथियार डाल दें, आपका क्या मशवरा है। तो अबू लुबाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल अपने हथियार डाल दो सरवर कौनैन के सामने। मगर नाज़रीन इकराम, उसी वक्त हजरत अबू लुबाबा ने हाथ से गर्दन की तरफ इशारा भी कर दिया, यहूद को यह कहा कि हाँ बिल्कुल आप हथियारों को डाल दें, और साथ ही इस तरह गर्दन की तरफ इशारा कर दिया जिसका मतलब यह था कि जब तुम हथियार डालोगे तो यानी ये उसके बाद तुम्हें ज़बह कर दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। मगर इस इशारे के बाद हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फौरन ये एहसास हुआ कि ये मैं क्या कर बैठा, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खयानत है। ये जो मैंने इशारा किया है ये एक किस्म की खयानत है। इस पर वो नादम हुए और फिर वहां से वापस सरवर कौनैन की तरफ जाने के बजाय सीधा मस्जिद नबवी के अंदर गए और अपने आप को मस्जिद के सतून के साथ बांध दिया और कसम खाई कि अब जब तक सरवर कौनैन आकर अपने दस्ते मुबारक से मुझे नहीं खोलेंगे उस वक्त तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा और आइंदा मैं बनु कुरैज़ा की सरजमीन में भी मैं दाखिल नहीं होऊंगा। नाज़रीन का उधर दूसरी तरफ सरवर कौनैन अब महसूस कर रहे थे कि अबू लुबाबा की वापसी में काफी ताखीर हो रही है, काफी देर हो गई है, वो वापस नहीं आ रहे, अभी तक वापस नहीं आए। और फिर जब सरवर कौनैन को इस तफसीलात का इल्म हुआ कि वो तो अपने आप को वहां पर मस्जिद में बांध चुके हैं और वो ये कह रहे हैं, इल्म हुआ तो सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अबू लुबाबा मेरे पास सीधे आ जाते तो मैं उनकी बख्शिश के लिए अल्लाह से दुआ करता, दुआ मांगता, लेकिन जब वो वही काम कर बैठे हैं कि जो उन्होंने कर दिया है तो अब मैं उन्हें उस जगह से नहीं खोल सकता उस वक्त तक, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अबू लुबाबा की तौबा को कबूल न कर लें।
ناظرین اکرام، یہ تھا اس وقت تک کے واقعات، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں یہاں سے ہم آگے بات کریں گے کہ کیا ہوا سلسلہ اور کہاں پر آگے کیا حکم ہوا، کیا فیصلہ ہوا، اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔